नमस्कार, मैं हूं सौभाग्य गुप्ता। स्वागत है आपका हिंदुस्तान समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म एचएस न्यूज पर। एचएस प्राइम में पेश है दिन भर की बड़ी खबरें। भारत में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और पिछले एक हफ्ते से रोज करीब 10,000 मामले सामने आ रहे हैं। इस समय भारत में 2,66,598 लोग कोरोना पीड़ित हैं। 1,29,215 लोग इस जानलेवा बीमारी से ठीक होकर घर जा चुके हैं, जबकि 1,29,917 एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 9,987 नए केस सामने आए हैं, जबकि एक दिन में सबसे ज्यादा 331 लोगों की मौत हुई है। इस बीमारी के कारण अब तक 7,466 लोगों की जान जा चुकी है। बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। सिंधिया और उनकी मां को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं थे। आज दोनों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। अब दोनों का इलाज जारी है। दिल्ली में कोरोना के कम्युनिटी स्प्रेड के खतरे को लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल की अगुवाई में मंगलवार को डीडीएमए की बैठक हुई। इस बैठक में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन मौजूद रहे। बैठक के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर इसी तरह केस बढ़ते रहे तो 31 जुलाई तक 5 लाख से ज्यादा कोरोना केस हो जाएंगे। बैठक में शामिल होने के बाद सिसोदिया ने कहा, जिस रफ्तार से दिल्ली में संक्रमण बढ़ रहा है उससे लगता है कि 30 जून तक 15,000 बेड की जरूरत होगी और 31 जुलाई तक 80,000 बेड की जरूरत होगी। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी और 31 जुलाई तक करीब 5.5 लाख केस पहुंच जाएंगे दिल्ली में और उसके लिए करीब 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। ये तब है जबकि अब तक थोड़े दिन पहले तक लॉकडाउन चल रहा था और अभी तक दिल्ली के हॉस्पिटल्स में दिल्ली के ही जो निवासी हैं, वो चाहे कहीं से भी, जो आदमी आज दिल्ली में रह रहा है वही दिल्ली के हॉस्पिटल तक आ पा रहा था, जो दिल्ली सरकार के प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। इसीलिए दिल्ली की कैबिनेट ने निर्णय लिया था कि अभी कुछ समय तक, जब तक कोविड की परेशानी है, आगे आने वाले समय में जब 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी, 80,000 बेड्स की आवश्यकता होगी जुलाई के एंड तक, तो इनको दिल्ली के जो आज लोग दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए ही मैनेज करके रिजर्व। पश्चिम बंगाल के लिए वर्चुअल जन संवाद रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की जमकर आलोचना की है। शाह ने राजनीतिक हिंसा से लेकर प्रवासी मजदूरों तक कई मुद्दों पर ममता बनर्जी पर निशाना साधा। मजदूरों की ट्रेन को कोरोना एक्सप्रेस बताने पर अमित शाह ने ममता बनर्जी से कहा कि यही बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाएगी। मोदी जी आयुष्मान भारत योजना लेकर आए, 50 करोड़ भारतीयों के जीवन में एक नया उजाला आया। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा आज नरेंद्र मोदी सरकार उठा रही है और मुझे कहते हुए आनंद है, 3 साल से कम समय के अंदर लगभग 1 करोड़ भारतीयों ने अपने ऑपरेशन इस योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक कराया है और एक भी पैसे का खर्चा उनको नहीं लगा है। कि बंगाल के सारे कार्यकर्ता ताली बजा रहे हैं, खुशी व्यक्त कर रहे हैं, मगर बंगाल को इसका फायदा नहीं मिलता है क्योंकि मोदी जी लोकप्रिय न हो जाए इसके डर से ममता दीदी आयुष्मान भारत योजना को बंगाल की धरती पर उतारना नहीं चाहती। मैं पूछना चाहता हूं ममता दीदी से, क्या बंगाल के गरीब का अधिकार नहीं है? क्या बंगाल के गरीब को अपने बूढ़े बाप का छोटे बच्चे की इलाज कराने का अधिकार नहीं है? आयुष्मान भारत योजना से बंगाली क्यों विमुख?
आपकी राजनीति करने के लिए बहुत सारे मैदान है ममता जी, कोई मैदान आप तय कर दो, कर लेंगे दो हाथ। गरीबों के अधिकार को आप क्यों रोक कर बैठे? और मैं आज बंगाल की जनता को कहना चाहता हूं, ये सरकार बंगाल के गरीबों के अधिकार को रोक कर बैठी। हम किसानों को पैसा भेजना चाहते हैं, किसानों की सूची नहीं मिलती। हम गरीबों को आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से 5 लाख तक स्वास्थ्य का खर्चा देना चाहते हैं। आयुष्मान भारत योजना बंगाल के अंदर लागू नहीं होती। किस प्रकार की व्यवस्था आप कर? राजनीति की भी एक हद होती, और आप हमें कह रही है हम राजनीति कर रहे हैं। देश भर ने आयुष्मान भारत योजना स्वीकार ली, अंत में अरविंद केजरीवाल जी ने भी स्वीकार ली, मगर ममता दीदी आप क्यों नहीं स्वीकार रही हो? बंगाल की जनता आपको पूछना चाहती है और मैं भी पूछना चाहता हूं। मगर मैं बंगाल वालों को आश्वस्त करना चाहता हूं, चुनाव समाप्त होने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के शपथ के 1 ही मिनट के बाद आयुष्मान भारत योजना वहां पर लागू होगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सबसे ज्यादा आबादी होने के बावजूद उत्तर प्रदेश कोरोना संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण कर पाया है। फिर भी हमें सतर्क रहना होगा, छोटी सी लापरवाही खतरनाक हो सकती है। लोक भवन में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान सीएम योगी ने आगे कहा कि कोविड-19 के प्रकोप को नियंत्रित करने, इसके उपचार के लिए चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को राहत पहुंचाने के लिए किए गए प्रबंधों के बेहतर नतीजे मिल रहे हैं। आतंकी साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार कश्मीरी महिला हिना बशीर बेग को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत देने से मना कर दिया था। हिना बशीर बेग सीएए के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान देश में आतंकी हमले की कथित साजिश रचने को लेकर गिरफ्तार हुई थी। एनआईए हिरासत में रहने के दौरान ही उनकी कोविड-19 जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। अब हिना बशीर बेग की अर्जी पर 11 जून को दोबारा सुनवाई होगी। असम के तिनसुकिया जिले के बगजान स्थित इंडियन ऑयल के तेल कुएं में 27 मई से विस्फोट के बाद जारी गैस और तेल रिसाव को बंद करने की कोशिश के दौरान आज फिर से भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए विशेषज्ञों की टीम जुटी हुई है। जिला प्रशासन ने लोगों के स्वास्थ्य के मद्देनजर कई गांवों को खाली कराकर लोगों को राहत शिविरों में रखा है। बने रहिए एचएस न्यूज के साथ। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।